हाँ, सब छोड़ के भगन ऐसे बताओ। क्या छोड़ने के पीछे कारण क्या था? लोगों ने गलीचा बीनना या कालीन का धंधा करना क्यों छोड़ दिया? वही खर्चवा नहीं चलता रहा। तो जब शहर शहरात में नौकरी धंधा सब लागन करे तो मजदूरी में ज्यादा मिले। जैसे अब लिबराना करत है तब 3 से पावत है, 4 से पावत है। अब यहाँ अपने घरे में है तो वही 1.5 से अपन काम करता है। अब इसे गदेलन हम सुमा अब नहीं क्यों सिखावत गए। गदेला आप आने वाली पीढ़ी को आप ये काम नहीं करने देंगे? नहीं लड़के को नहीं सिखाया जाता। अब सिखाई जाए केहू जौन कुछ के सटता है कि पढ़ा लिखा जौन भाई आगे पढ़े ये में कुछ 35-40 साल हो बिना हमें सुमा के अब हमसे अब दूसरे को नहीं सिखावत गए, लड़के को नहीं सिखावत। क्या कितना जिंदगी बार इंदिरा आए रहे किसी बनाए इंदिरा गांधी? हाँ, उलन मेल बनाए हैं भदोही में। हाँ, उसे स्पोर्टर करते तो हमें सब कुछ फायदा हो। वह जौन भाई सरकार बदल गई तब से खान थे जो कर मिलिए बेचे खान थे तब उसको वैसे ही रहेंगे। जौन भदोही और प्रयागराज दोनों सटा है, दोनों सटा वहाँ। तो भदोही में जो मिल बना था अगर वो चल रहा होता तो आज इसकी स्थिति कुछ और होती। ऐसे नहीं जूझना पड़ता 10-10 घंटे और 150 रुपए के लिए। अरे तब तो जौन भाई वो आए रही खुद देखे रही इंदिरा। हाँ, मेहनत देखे। इंदिरा गांधी आई थी कठामा में हिल के पंजा उठाए के हाथे से देखे रही तब गए रही तो होलन मेल यहाँ भी आई थी इंदिरा गांधी। आत्मनिर्भर भारत मतलब लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, लोगों को स्वायत्तता देना है, लोगों को खुद से काम स्टार्ट करवाना है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ भारत आज आत्मनिर्भर बनने नहीं जा रहा है। ये पिछले 70 सालों के बारे में अगर आप बात करेंगे तो 70 सालों से ऐसे तमाम काम चल रहे हैं, लेकिन बस प्रॉब्लम यह है कि इन कामों को किसी ने देखा नहीं, इसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो मैं इस वक्त प्रयागराज जिले के हड़िया विधानसभा में मौजूद हूं। कालीन मेरे पीछे आपको गलीचा दिख रहा है, इसे कालीन भी कहते हैं। जो लोग इसको बनाते हैं और इसके काम करते हैं मैं उनसे बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि इसका काम किस तरीके से चलता है। तो बताइए कितने साल से ये चल रहा है? अरे बहुत पुराना से चलता है जौन भाई आजा बाबा बीनी आए जौन हमारे सब बीनत है। ऐसे हम बच्चे कौन कुछ बने नहीं पाए जौन भाई नून रोटी भर चला के अपन जीवन। गलीचा से कुछ बना नहीं, मजदूरियाँ नहीं मिलता है। जे करावा तो उ कुल लेता है पैसा। हम बच्चे सब वाले लेता है, परेशान हो जाता है। मतलब आप लोग थर्ड पार्टी हैं? एकदम। जो आपको माल ले आके देता है और जो यहाँ से ले जाता है पैसा वो कमा रहा है। वो कमा रहा है। हम केवल भाई आप बताओ तो दिन भर खटत 150 रुपया दिन भर काम करने के बाद 150 रुपए मिल रहा है। तो मुझे ये बताइए 150 रुपए में घर चलाना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल बा है कि नून हल्दी तेल ले खरीदत जौन भाई कुछ पैसे चुक जाता वही हमारे से बिता जाता है जौन भाई। उन लोग कपड़ा भारी हो जाता तो कतौ से ले दे पर जाता है जौन भाई। जैसे सरकारों मदद करे अब तक कुछ मिलाऊ लाग मदद करे लाग, पहले कुछ नहीं रहा एकदम। आपकी जो पुरानी पीढ़ियां थी वो भी यहीं से शुरुआत की है? यही सब मतलब काफी लंबे समय से ये कालीन का व्यापार आप लोग कर रहे हैं? बहुत पहले से चला हुआ है। तब हम सब हिम लपट गए जौन जैसे बापी महतारी के भी बजा रहे हैं। इससे निकलने की कोशिश नहीं की आप लोगों ने? कौनो हमें सब धंधा मिला, हम पचे गृहस्थी वाला आदमी रहे ही में अपन बजा रहे। तो अगर बीच में बिचौलिए नहीं होते डायरेक्ट अगर ये आपको काम मिलता तो कितना तब तो मुनाफा हो सकता था? तब तो मुनाफा बहुत बढ़िया हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट हमें सबको मिलत नहीं जो डायरेक्ट आपको लोगों को मिलता नहीं है। बहुत बड़ी समस्या है ना? बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी। डायरेक्ट आपको मिलता नहीं, बिचौलिए लोग आपको आप लोग अब एक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, खून चूस ले रहे हैं बिचौलिए लोग। खून चूसत है बताया उम्र ऐसा हो गया मुझे धीरे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई लेकिन कुछ मिलता ही ना बनाई छोड़ केवल खर्चा भर। जैसे लड़का बच्चा हो जाए तो कमा के ले आवत है तो वैसे नून तेल लेके अपन जेल पाई होता है। ऐसे होता है। कितना काम करना पड़ता है? कितने घंटे इसमें काम करना पड़ता है? अरे हमें कम से कम 10 घंटा माने बिना 10 घंटा में 150 रुपया बनता है। 10 घंटा कितना मेहनत लगता है इसमें? अरे बहुत 1 किलो पंजाब के जौन भाई लोहा का। अच्छा वो लोहे का वो है 1 किलो का, उससे बनाना पड़ता है। कितना कटता है? 6000 कटाए तब 150 हो मजदूरी। 6000 काटने के बाद आपको 150 रुपया मिल रहा है। इतना ज्यादा मेहनत और इतना कम इनकम आप लोगों का। अब बतावत है जौन भाई 6000 जब तक का बिनाए थी कितना देरी में 6000 बिनाए पहले सोचे गिनती तब 150 उबे नहीं कभी इस काम से आप लोग? अब उबी तो जाए जब उब जाओ तो खर्चवा सटे जौन भाई ऐसे जौन भाई यही में कुछ और तलाश नहीं किया आप लोगों ने? कुछ और कोनो काम और तलाश का जौन भाई
कौनो धंधा ही दिखान हमें सब सरकार ने इस पे ध्यान दिया, जो भी सरकारें 70 सालों में आई गई, कितना ध्यान दिया इन कामों के ऊपर? कुछ ध्यान नहीं दे, जौन देव तो वही थाना लोगन के दे, हमें सब कुछ नहीं ध्यान। मतलब अगर हमें के सब लोगों ध्यान को कुछ दे, मिला नहीं है, हमें सब ध्यान दे लेने वाला को नहीं मिला। 6000 के टपकवा के बनाए हैं दिहाड़ी, वही जौन बाहर 3000 कह दे, 2500 टपका कह दे, तो कुछ हमें सब फायदा अच्छा, मिलेगा। एक वक्त था जब इसको बहुत लोग करते थे, हाँ बहुत, अब तो बहुत कम संख्या में मैं देख रहा हूँ। हाँ सब छोड़ के भगन ऐसे बताओ। क्या छोड़ने के पीछे कारण क्या था? लोगों ने गलीचा बीनना या कालीन का खर्चे नहीं धंधा चल करना रहा। क्यों छोड़ दिया? वही खर्चवा नहीं करते चलता नहीं रहा, रहा। तो जब शहर शहरात में नौकरी धंधा सब लागन करई, तो मजदूरी में ज्यादा मिले। जैसे अब लेबराना करत हैं हाँ। तब 300 पावत हैं, 400 पावत हैं। हाँ। अब यहाँ अपने घरे में है तो वही 150 पे अपन काम करत हैं। अब इसी से गदेलन हम सुमा अब नहीं क्यों सिखावत गए। हाँ। गदेला नया नहीं लोगन सिखावत, आप चाहते आने वाली पीढ़ी को आप ये काम नहीं करने देंगे? नहीं लड़के में नहीं सिखाया जाता। अब नहीं सिखाया भाई जाए केहू। जौन कुछ के सटता है कि पढ़ा लिखा जौन भाई आगे पढ़े, ये में कुछ 35-40 साल हो बिना हमें सुमा के अब हमसे अब दूसरे के नहीं सिखावत गए, लड़के के नहीं सिखावत गए। क्या कितना जिंदगी बदला 35-40 साल में, बताइए इससे? ऐसे कुछ नहीं बदल पाए। हाँ। बल्कि और दूसरा धंधा में कुल माने बड़े बड़े पूंजीपति वाले हो गए, जौन भाई करे लागो जमीन पे काम करने वाला आदमी जमीन पे ही काम करता रहता है। अब खबड़ा से देखा था था नहीं भेना पक्का नहीं हो सके। स्थिति मतलब खराब है। खराब है। क्या कहेंगे? 40 आपको कितना साल हो गया करते हुए? हमके होगी 35 साल होगी। 35 साल से आप गलीचा बीन रहे हाँ, हैं, 35 साल होगी है। तो कैसा लग रहा है 35 साल बाद? अब 35 साल बाद हम तो बस वह नून रोटी चलाता है और काम मिलते हमें गलीचा में। कहाँ जो जवाई तब था वो आज भी है, हुआ या आज हुआ जिंदगी बदली नहीं। ना ही जिंदगी का बदल उम्मीद थी बदलने की कुछ? बदलने की उम्मीद थी, लेकिन जब मिलते ना कंपनी से पैसा मिलते ना है 150 रुपया देते ही है। रहा एक बार इंदिरा आए रहे, किसी वो बनाए ध्यान दे रहे हैं। इंदिरा गांधी। हाँ उलन मेल बनाए हैं भदोही में, हाँ। तो उसे स्पोर्टर करते तो हमें सब कुछ फायदा हो। हम्म। वह जौन भाई सरकार बदल गई, तब से खान थे जो कर मिलिए बेचे खान थे, तब जो उसको वैसे ही रहेंगे जौन भाई। भदोही और प्रयागराज दोनों सटा है, दोनों सटा वहाँ तो भदोही में जो मिल बना था, अगर वो चल रहा होता तो आज इसकी स्थिति कुछ और होती। ऐसे नहीं जूझना पड़ता 10-10 घंटे और 150 रुपए के अरे लिए। तब तो जौन भाई वो आए रहे, खुद देखे रहे इंदिरा। हाँ मेहनत देखे नहीं। इंदिरा गांधी आई थी। आई थी कठामा में हिल के पंजा उठाए के हाथे से देखे रहे, तब गए रहे तो होलन मेल। यहाँ भी आई थी इंदिरा गांधी जी। हाँ भदोही में, भदोही में। हाँ। भदोही में भदोही में आई थी। गलैचा कुल देखे से नुमाइश देखे, तब वही सोचे कि तब हम ध्यान दे ऐसे रहे हैं, ओकरे बाद के नहीं। मेल बनाऊ और वहीं कुछ काती पकवाऊ, वहीं से कुछ स्पोर्टर करब, यहीं अपन वहीं से तो अनुभव बेच योजना खाए। बनाई गई थी, लेकिन हाँ, ठीक से चल नहीं पाया। हाँ सरकार बदल गई तो जौन बाहू बदल के मिलिए बेचन खान थे जौन एक सरकार आई मुलायम बेचे तो उसको ऐसे हम बचे रह गए जौन भाई जब दंड है। अब पूंजीपति वाले सारे देवे नहीं करते हैं जौन भाई। तो पूरी तरह से आप त्रस्त हैं एकदम। अरे एकदम से गलैचा के विषय में साहब हम पचे परेशान है यही। हाँ, जब दिन भर काम किया लेकिन जाए, फिर भी आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो बड़ी अच्छी है। का किया जाए किया जाए यही में अपन बिताई थे अपने घरे ऐसे। बना है ना ऐसे। अब हाँ, घरे गांव भवान यही से जौन भाई। दुख तकलीफ एक तरफ और अपनी जिंदगी एक तरफ तो चल रही है। तो मुझे थोड़ा बताइए, ये बनता है तो कैसे बनता है, फिर इसका क्या होता है, थोड़ा ये बताइए जो लोग दर्शक देख रहे हैं। एक ऐसा लगा है, अब एक बाहर निकाल जाए। अच्छा, यहाँ ये कैसे बन, ये इससे बन रहा है? ये कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा दिखाइए, ये क्या है जो लगा है? ये काती है, इकाती है, काती लगा है, इससे बन रहा है, इससे धागा निकाल रहे हैं आप धागा लोग। सूत है। हाँ, तो ये बताइए सूत का क्या इस्तेमाल होगा फिर आगे? सूत के इस्तेमाल होता है, बन के वहीं से आवत है, पूर के मिल से आवत है, तो हमें सबके तौल के देते हैं कहीं, तब वही टपका के हिसाब से तो तौलत है, तो कि हमें एकदम तौल रहता है, 1 रुपए का घोटाला आप लोग नहीं कर नहीं सकते। नहीं तौल के नहीं तो उतना ले जितना चाहिए उतना ले। फिर यहाँ से जब ये जाता है तो क्या बनता है इसका? ये सब स्कूटर करत हैं। अब विदेश जाता है ना बाल में। अच्छा, तो अजीत इतना मेहनत करके आप लोग इसको बनाते हैं, विदेश जा रहा है और 10 घंटा का 150, कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है यार। अरे भाई किया कि हमें सब झेल के पड़ता है, वही से तो कौनो हमें सबके सुविधा ही ना छोड़ दे जना अब कुछ अब इन्हें लागे नहीं तो एकदम सब बंद कर दे रहा है। लोग कहते हैं कि गांव में काम नहीं है,
काम तो है लेकिन उसका हर्जाना ठीक से नहीं है। हाँ उसका पैसा मजदूरी पैसा नहीं। ठीक से नहीं और है। मजदूरी ठीक से मिले तो काम। कोई अपना गांव छोड़ना चाहता है क्या? ना ही अपन गांव के छोड़त जैसे हम मजदूरी बढ़िया मिले तो वहाँ और काम धाम अगर गांव में मिल जाए तो बाहर का करे जाए में नहीं, कोई बाहर जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा ना। लेकिन मजदूरी ना मिले जैसे भागे पर मजदूरी नहीं है और यही मजबूरी है, यहाँ से निकलना पड़ता है। हाँ, यही तो सरकारों के बारे में बताइए, सरकारों के बारे में आप क्या कहेंगे? जो सरकारें बदलती रहती हैं, फिर से चुनाव सामने आ गया है, जिंदगी बदली या नहीं? सरकार तो बदलती रहती है। सरकार तो बदल चाहे 5 साल पर तो परिवर्तन कराया चाहे। हाँ हाँ। हाँ, तो इस बार क्या माहौल है? कौन आ रहा है उत्तर प्रदेश में? क्या उत्तर कहेंगे? प्रदेश में तो अखिलेश के मनई ढेर कहा दिन अखिलेश बढ़िया अच्छा, है। अखिलेश यादव वापसी कर सकते हैं। क्यों, वापसी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए? छोटवारन को मदद करत रहे अखिलेश। हाँ, करत रहे। छोटे लोगों की सुनवाई थी। छोटे ने सुनवाई रही कि हाँ। पेंशन था कि महिलाएं के देते रहे ना, सब बंद कर दिन मेहरारू में पहुंचते नहीं है। तो विकास हो रहा था अखिलेश के राज्य में। हाँ। तो योगी जी के बारे में क्या कहेंगे? योगी जी के बारे में जौन करत है ठीक करत है, ये जब बरदा गोरू छोड़वाई दे ये जना परेशान कराए हैं। हाँ। देहात में सब गाय गऊ छोड़ दे हैं, तो जौन कुछ किसान खेत जोत ही डाल के आवत है उन्होंने यही कुछ चरत है। हाँ, योगी यही करत है कहन तो है। योगी ये काम किए और कुछ योगी ढंग का कोई काम किए हैं उत्तर प्रदेश में? ना ना उत्तर प्रदेश हाँ, तो किसको देखना चाहते हैं आप मुख्यमंत्री के तौर पे? अब तो योगी को निगाह उतर गई उनके ऊपर। योगी से निगाह उतर गई है। तो जो ये लोग कहते हैं कि हम गरीबों की बात सुन रहे हैं, राशन दे रहे हैं और मूलभूत सुविधाएं दे रहे हैं, तो कितनी सत्यता है इसमें? अब राशन देते हैं, जैसे हम पचे यहाँ 10 परिवार है तो एक जने के देते हैं। अब चला गए दो चार घर छोड़ के एक जने के देते हैं। ऐसे राशन दे से पूरा जनता जियता है। सबको राशन नहीं मिल पा रहा है। सबको नहीं मिलता है। अरे यहाँ भी बिचौलिए हैं। अरे हर जगह बिचौलिए हैं। बिचौलिए हैं। वहाँ से तो चलता है, यहाँ मिल ही नहीं रहा है। जैसे ग्राम प्रधान होते हैं, हाँ, तो जे उनके थे जे जीत गए तो ओकर तो देखे। हाँ। और जे हार गया वो बेचारा ध्यान ओके देवन करते कि जीते उनके वोट दे। माफिया लोगों को क्या स्थिति है? कहते हैं कि माफियाओं का एनकाउंटर हमने करवा दिया, जो दहशतगर्दी थी कम हो गई है। तो दहशतगर्द बढ़ा है, कम हुआ है? कम नहीं है कुछ कम नहीं है। अरे बताओ थे कचहरी कोर्ट के कुछ रहे चोर हो गए हैं, लेके बाहर से लई के जौन बाहर जितना है कुल जब जाई हम कहीं इंतखाब देते तो 500 300 पैसा बिना पैसा ले देते ना, बिल्कुल नहीं पैसा चाहिए उनको पैसा चाहे। मतलब जो एक भी छोटा सरकारी काम हो तो उसके लिए 500 रुपए का नोट निकाल लीजिए। हाँ, निकाल लीजिए तब तार सुनी। बताओ तो ऐसे चला था घुसखोरी। प्रशासन कैसा है? पुलिस प्रशासन के बारे में क्या कहेंगे? प्रशासन सर एकदम चोर है, समझे? तो 5 साल में बताइए कोई 1-2 काम जानते हैं योगी का जो आपको पता हो कि काम उन्होंने किया है उत्तर प्रदेश में? भाई हाँ, आ जाइए, आप थोड़ा आगे आ जाइए। बताइए योगी के बारे में आप। देहन गैस सिलेंडर यही या फ्री में देहन यही भरी जमन काम बा है। अच्छा, और तो योगी बन सकते हैं मुख्यमंत्री दोबारा? बन सका थी। हाँ, आप किसको चाहते हैं ये हम बताइए। अब तो आए भाई समझ आए तो पता चले। खुल के नहीं बताएंगे आप? हाँ, खुल के नहीं बताना चाहते हैं आप? हाँ, तो बताइए कितना बदला है पिछले 4 साल में आपका उत्तर प्रदेश? थोड़ा बताइए आप, कितना काम आप लोगों ने देखा है? बदला है कि बहुत कुछ बदला बा, यही ज्यादा नुकसान वाला यही हमारे समझ यही ज्यादा बा। किसानों को ज्यादा तकलीफ है। आप भी आ जाइए। नहीं बोले जाए। हाँ, तो किसानों की तकलीफ है, ये समस्या रही है। गौशाला जो बना है कुल अब ओहन में लग गया 500 लेता है। हाँ, तब कहता है ना बाद में छोड़ भी देता है। अच्छा, तो मुझे थोड़ा ये बताइए, आप लोग काफी लंबे वक्त से काम कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले 10-20 सालों में या 50 सालों में गांव कितना बदला है? बताइए आप थोड़ा हमें। गांव जे मेहनत के है जे बदला बाटे, घर द्वार बने ले हैं। हाँ हाँ। अब जे करे सरकार की तरफ से क्या बदला है? सरकार की तरफ से सरकार की तरफ से है ये निकाल रहे हैं, किसान पेंशन ये या देते हैं, इतना देते हैं, वो केंद्र से आवता। हाँ, केंद्र से आ रहा है। केंद्र से आवता। अब योगी कोनो पेंशन तो नहीं कुछ दे काट कूट दे, लेकिन उनके तरफ गाँव की स्थिति बदहाल है या नहीं? पहले से तो बदली बटबई की बदली है। हाँ। लेकिन क्या उतना बदला है? 70 साल हो गया है, अब तक तो बहुत कुछ बदल जाना चाहिए था। 70 साल हो गए बदले चाहत रहा, बढ़िया रहा चाहत रहा, लेकिन 70 साल हो गए कहाँ हमारी सब विकास कैले हैं। भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार तो जना कुछ बा कमतरान बाटे भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार कमतरान बा। चुप्पे से घुसखोरी चोरी माने चुप्पे पीछे चलत बाटे। चलत। थोड़ा अपने विधानसभा के बारे में हमको बताइए। हडिया विधानसभा, इसकी क्या स्थिति है?
हंडिया विधानसभा में ही तो जौन बहा ऐसे चलत है जैसे चलत रहा ऐसे कौन विधायक है यहाँ के हड़िया के? विधायक हैं हाकिम लाल बिंद है। हाकिम लाल बिंद आते हैं आप लोगों से मिलने? हाँ हाँ रिश्तेदार है, मासूम रिश्तेदार है। अच्छा, आप रिश्तेदार हैं तो काम उम किया है उन्होंने? हाँ? काम उम किया है बढ़िया? काम तो ऐसे विशेष जहाँ जहाँ पाए हैं सरकार भाई दूसरे के रही। वो सरकार दूसरे का बहुजन से जीता रहे लोग। अच्छा, वो बसपा से जीते बसपा थे। जीता जीता रहे। तो जब काम उम आप कहते होंगे तो कहेंगे हमारी सरकार ही नहीं है। हाँ, सरकार ही नहीं है। बढ़िया भाई, मौका रहता सबके पास। हाँ, हाँ, महंगाई समाज भत्ता के- पाए वही कह देता है। हाँ हाँ, क्या करें? दो तीन नहीं हुई नाम कराया है ना भाई, बने बिना पीछे हुए बिना। हाँ। देखे जब बन जाए तब जाने माल नहीं आवता तो काम हाँ, बनाओ हाँ, बेचारे। तो दोस्तों, मैं स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। हड़िया विधानसभा है प्रयागराज जिला का। मैं आपको बता रहा था कालीन के बारे में, मैं आपको बता रहा था गलैचा के बारे में। ये पिछले कई सालों से हमने इसके बारे में सुना था। यकीनन मैंने भी इसे देखा नहीं था इससे पहले। पहली बार मैं इसे देख रहा हूँ कि किस तरीके से इसको लेके काम किया जाता है, किस तरीके से इसका निर्माण होता है। तो ये देखिए किस तरीके से वो पत्थर में चाहता हूँ थोड़ा मुझे दिखाइए आप, किससे आप इसी से काम करते हैं आप लोग? तो ये बड़ा बड़ा पत्थर है जिससे लोग काम करते हैं। छुरा है, तो छुरा ये छुरा टाइप का है लोहे का है। और बड़ा मेहनत है। गर्मी तो इतनी ज्यादा है अंदर ना कि हम आपको क्या बताएं। 70 सालों में आप देखिए, 70 सालों में यही बदला है। ये 70 सालों का विकास है कि 70 साल आजादी के पहले से ही गलैचा बीना जा रहा है। हाँ हाँ तो आजादी के पहले से गलैचा बीना जा रहा है और स्थिति आप भी देख रहे हैं, गलैचा अब भी बीना जा रहा है। मुझे लग रहा है इस कमरे में कुछ बदला नहीं है, न केवल जस का तस है, बदला नहीं है बल्कि बिगड़ा जरूर है। तो ये 70 सालों का विकास कार्य है। ये वो लोग हैं जो मेहनत और ईमानदारी से काम करके अपना घर चलाते हैं। ये वो लोग हैं जो स्वाभिमान से अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो पिछले कई सालों से गलैचा बिल रहे हैं, कालीन के व्यापार के लिए काम कर रहे हैं। व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, केवल एक वर्कर की तरह काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अब यही लोग हैं जो चाहते हैं कि आने वाले वक्त में इनके बच्चे इसमें हाथ न लगाएं। हाथ इसलिए न लगाएं क्योंकि जब 10 घंटा मेहनत करेंगे, 10 घंटा अपना पसीना बहाएंगे, तब जाके मिलेगा केवल 150 रुपया। और आपको तो पता है 150 रुपए में इस वक्त में क्या हो सकता है। 150 रुपए में जिंदगी कैसे चलेगी, 150 रुपए में घर बार कैसे चलेगा। तो बहुत मुश्किलात में चल रही है लोगों की जिंदगी, लेकिन लोगों के चेहरे पे आपको मुस्कुराहट नजर आ रही है। वो मुस्कुराहट आप देखिए और समझने की कोशिश करिए कि उम्र का एक पड़ाव पार कर चुके हैं, लेकिन तब भी अपने जिंदगी से नाखुश नहीं है। तो ये गांव है और यही गांवों की खूबसूरती है, यही गांवों की पहचान है कि लोग निराश नहीं है, नाराज नहीं है। उनके पास जो है वो उसी में अपना निर्वहन करने की कोशिश कर रहे हैं और जद्दोजहद कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी जिंदगी बदल सके। तो ऐसे तमाम खबरों के साथ मैं आकाश सिंह एक बार फिर से आपके बीच आऊंगा। बने रहिए दिलंगादहन.com के साथ।